हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए अहबार की किताब में से पढ़ेंगे। अहबार 23वां बाब उसकी 26 आयत से लेकर 32वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अहबार की किताब उसका 26वां बाब 23वां बाब उसकी 26 आयत से लेकर 32वीं आयत तक कोई भी बंदा बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है योम कफारा। और खुदावन ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावन के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावन तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुष्ट दर पुष्ट सदा यही आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत हो। इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सब्बत मानना। आमीन। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं आज फिर से खुदा उनकी हजूरी में आने के लिए, एक नहायत ही अच्छे दिन के लिए जो खुदा ने मुझे दिया और आपको दिया। मैं अपने खुदा का दिल से शुक्र करता हूँ। रात के पैगाम में मैंने इस बात को बताया था कि ये दिन जो है ये सबतों पर सब्बत है। ये जो दिन है ये सबतों पर सब्बत है। खुदा ने जितने भी सब्बत दिए उनके ऊपर सबसे बड़ा सब्बत जो है वो यौम कफारा का दिन है। आमीन। क्यों सबसे बड़ा दिन है? क्योंकि इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब की जानों के लिए दुख सहा है। इस दिन में खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान पर दुख सहा है, और इस लिहाज से ये सबसे बड़ा दिन है। इसको हा शबात बोला जाता है। यीशु मसीह को भी जब आप मसीह को बोलते हैं, उर्दू में तो इसका कोई भी फर्क नहीं है, हम बस मसीह कह देते हैं, लेकिन हकीकत इसकी बहुत उलट है। सिर्फ अगर आप मसीह कहते हैं कि हम मसीही हैं तो आप बिल्कुल भी वाजे नहीं कर सकते कि आप कौन से मसीही हैं। अगर आप मसीही हैं, बाइबल में 2 तरह के मसीह पाए जाते हैं। बाइबल में 2 तरह के मसीह हैं। दुनिया में जो मुनादी की जा रही है वो 3 किस्म के मसीहों की मुनादी की जा रही है, और लेकिन सादा लोग जो बाइबल से वाकिफियत नहीं रखते वो सब कोई मसीह जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। जो भी कहता जी मसीह की बात है वो मान लेते हैं, हाँ जी मसीह की बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में 2 मसीह हैं। जब तक आप उसको फर्क बयान करके नहीं बताएंगे, आप कभी भी बता नहीं सकते कि मैं कौन सा मसीही हूं। मैं कौन सा मसीह हूं? बाइबल में पहला मसीह तो यीशु है, जिसको मसीह कहा जाता है। याद रखिए, जिसके सर पर भी तेल डाला गया वो मसीह होते हैं। वो किसी भी बादशाह के सर पर तेल डाला गया वो मसीह है। वो मसीह का मतलब क्या है? मसा किया हुआ। तो जितनों को मसा किया गया वो सारे मसीह हैं। दाऊद को मसा किया गया, सौल को मसा किया गया, सैमुअल को, बाकी दीगर जितने भी जिनके सर पर तेल डाला गया है, मसा किया गया है। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि तू सारे साथियों में ज्यादा सबसे मसा हुआ है। इसका मतलब है कि और भी साथी हैं, और भी लोग हैं जो मसाशुदा हैं, जो मसीह हैं। आमीन। बात मुश्किल है थोड़ी सी, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। मैं बिल्कुल आसान करता हूं।
आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में जिस मसीह की हम बात करते हैं, उस मसीह की बात यहोवा के गवाह भी करते हैं। उस मसीह की बात यहोवा के गवाह भी करते हैं। सल्वेशन आर्मी के लोग भी उस मसीह की बात करते हैं। कैथलिक जो लोग हैं वो भी उस मसीह की बात करते हैं। क्या मानेंगे? ये सारे के सारे कैथलिक जो है यीशु के मानने वाले, सल्वेशन आर्मी वाले यीशु के मानने वाले हैं, यहोवा के गवाह यीशु के मानने वाले हैं, या बाकी तंजीमें जितनी भी दुनिया में पाई जाती, क्या ये सारे उस मसीह के मानने वाले? तो ये एक फर्क है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि बाइबल में दो तरह के मसीह हैं। अगर आप फर्क नहीं कर सकते तो शायद आप बयान भी नहीं कर सकते। तो ये एक इल्मी बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब आप मसीह की बात करते हैं तो आप उसके साथ दी या दी क्राइस्ट लगाते हैं। अगर आप उसको इब्रानी जुबान में बोलेंगे तो आप उसको हा मशीयाख बोलेंगे। हा जो है ये सबसे बड़े को कहा जाता है। ये एक फर्क बयान करता है, अलग करता है, एक डिफरेंस है जिसको ये बयान करता है। अल कहेंगे अरबी जुबान के अंदर, अल मसीह, क्योंकि सारे मसीहों में से मसीह अलग है, यह सबसे बड़ा है। कुछ लोग इसकी मुखालफत करते हैं, इसको अल मसीह नहीं बोलते हैं। लेकिन याद रखिए, मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि अल कहना इसलिए जरूरी है कि सारे मसीहों में से मसीह फर्क नजर आएगा। नंबर 2 पर इसी बाइबल के अंदर एक और मसीह है जिसको एंटी क्राइस्ट बोला जाता है, मुखालफे मसीह। एक मसीह और एक मसीह है और एक मुखालफे मसीह है। वो भी मसीह है, कहने को वो भी मसीह है, लेकिन फर्क कैसे नजर आएगा कि मैं कौन सा मसीह हूं, एंटी क्राइस्ट हूं या फिर जो दी क्राइस्ट है उसका फॉलोवर हूं। और इसका डिफरेंस जो है वो तालीम करेगी, जो हमारी एजुकेशन है, जो बाइबल की तालीम है, ये फर्क बयान करेगी आप किस मसीह के मानने वाले हो। हमारी तालीम जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसको कोई बाइबल के साथ मुआजना करे, फिर हमें बताए कि हम बाइबल के मुताबिक किस मसीह की इबादत कर रहे हैं। हाँ, दूसरे जो लोग हैं वो अपने आप को परखें कि वो किस मसीह के साथ खड़े हैं, दी क्राइस्ट के साथ खड़े या एंटी क्राइस्ट के साथ खड़े हैं। एंटी क्राइस्ट की सबसे बड़ी निशानी कि वो शरीयत की मुखालफत करता है। एंटी क्राइस्ट की सबसे बड़ी जो निशानी है वो क्या है? दानियल की किताब में लिखा हुआ है कि वो शरीयत को तब्दील करेगा या तब्दील करने की कोशिश करेगा। तो जो शरीयत के उलट चलते हैं वो, मैं वाजे कहना चाहता हूं, वो एंटी क्राइस्ट है। वो है मसीह लेकिन एंटी क्राइस्ट है। वो मुखालफे मसीह की तालीम पर अमल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे खुदा ने एक सेटअप लगाया है, इबलीस ने भी एक सेटअप लगाया है। खुदा ने त्यौहार दिए, इबलीस ने भी त्यौहार दिए। तो जैसे खुदा काम करता है, इबलीस उसकी हूबहू नकल करके दिखाता है, उसकी कॉर्बन कॉपी जो है वो पेश करता है। तो हमें इस बात पर फख्र है, लोग हमें जो भी कहते हैं, हमें लोगों से कोई सरोकार नहीं है। हमें अपने खुदा से प्यार है, हमें उसकी ईदों से प्यार है, उसकी शरीयत से प्यार है, क्योंकि उसकी शरीयत जिंदगी देती है। उसकी शरीयत के अंदर जिंदगी, उसके कलाम, उसके अहकामात के अंदर जिंदगी है। और उसके अहकामात ही वो जगह है जहां पर हम ये साबित कर सकते कि हम खुदा के वफादार हैं। लोग कलाम को, उस पर अमल ना करने के लिए कलाम को त्रोड़ मरोड़ देते हैं, कलाम को रद्द कर देते, ताकि हमें बिल्कुल भी इस पर अमल करना ना पड़े। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर वो बात माने और लोगों को बताएं जो बाइबल में लिखी हुई है, जो हमारे क्राइस्ट के साथ, मसीह के साथ जुड़ी हुई है। आमीन। आप एंटी क्राइस्ट की सारी चीजों को उठाएंगे, आप उनको बाइबल के साथ मुआजना करेंगे, कभी भी आपको नजर नहीं आएंगी। लेकिन आप मसीह की बात करेंगे, यीशु की बात करेंगे, उन्होंने जो कुछ भी किया है, उन्होंने, छोड़ दे इसको, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सारे का सारा पुराने अहदनामा में आपको नजर आएगा। आपको पुराने अहदनामे की हर आयत मसीह में पूरी होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आप दूसरे सेटअप को उठाएंगे तो दूसरे सेटअप की किसी बात को भी आप मैच करना चाहेंगे बाइबल के साथ, ये मैच नहीं होगी।
जिस चीज का नक्शा ही नहीं होता उसकी तकमील क्या होगी। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए, पुराना अहदनामा हमारे पास नक्शे के तौर पर है और नया अहदनामा उसके ऊपर एक बिल्डिंग है जो बनी हुई है। हम इसको यूं भी तस्वर करते हैं कि पुराना अहदनामा एक कली है और नया अहदनामा एक फूल है। पुराने अहदनामे में चीजें बंद हैं और नए अहदनामा में चीजें खुलकर सामने आती हैं। आमीन। तो आज हम कुछ चीजों को पुराने अहदनामे से और नए अहदनामे से मिलाकर देखेंगे कि पुराना अहदनामा क्या कहता है और नया अहदनामा क्या कहता है। कुछ सवाल जवाब भी होंगे, कुछ बातें सवाल जवाब के तौर पर भी हो सकती हैं, लेकिन सवाल करने से पहले मैं एक दो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। बाइबल के अंदर नबूवतें पाई जाती हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर नबूवतें पाई जाती हैं। आप बता सकते हैं नबूवतें कितनी इकसाम की हैं? किसी को याद है नबूवतों की इकसाम कितनी है? शायद मैं पहली दफा बयान कर रहा हूं, आपको नहीं पता चलेगा। बाइबल के अंदर 3 किस्म की नबूवतें पाई जाती हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर 3 किस्म की नबूवतें पाई जाती हैं। नंबर 1 पर हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकली है, हर वो बात खुदा के मुंह से निकली है, यह नबूवत कहलाती है। क्योंकि जब खुदा बात करता है तो वो नबूवत होती है, और जब नबूवत को आगे जाकर बयान करके खोला जाता है और वो तकमील में आती है, तो आप कह सकते हैं कि खुदा की नबूवत जो उसने की थी वो पूरी हो गई। तो बहुत सारी चीजें इस नबूवत का दूसरी जो किस्म है कि नबूवतें हुई और वो पूरी हो गई। पहली चीज मैंने क्या बताई है कि खुदा के मुंह से निकलने वाली हर बात क्या है? नबूवत है। इस बाइबल को नबूवत की किताब बोला जाता है। लोग शायद इसको मुकाशवा की किताब को नबूवत की किताब कहते हैं, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब सारी की सारी को नबूवत कहता हूं। अभी वक्त नहीं कि मैं पैदाइश की किताब से आपको नबूवतें दिखाऊं, पहले कई दफा दिखा चुका हूं। आदम हवा का गिर जाना गुनाह के अंदर यह नबूवत था। कायन का हाबिल को कत्ल करना यह एक नबूवत था। ये पैदाइश की किताब के अंदर जो तूफान आया है ये एक नबूवत था। कश्ती बनाई गई ये एक नबूवत थी। लोग मारे गए ये एक नबूवत थी। बनी इसराइल को बनाया गया ये एक नबूवत है। बनी इसराइल मिस्र के अंदर गए ये नबूवत है। मिस्र से वापस निकले ये नबूवत है। ये टोटल खुदा ने नबूवत की हुई है जो आज के जमाने में पूरी हो रही है। हमारे ख्याल के मुताबिक ऐसा ही है कि शायद बनी इसराइल के साथ कोई हादसा पेश आया था, अब्राहम के साथ कोई हादसा आया था, खुदा नबूवत कर रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल करके खुदा नबूवत कर रहा था। तो एक एक चीज पुराने अहदनामा के अंदर आपको नबूवत के अंदर मिलेगी। और कुछ बातें मैंने कहा पूरी हो चुकी हैं, और कुछ बातें ऐसी नबूवत है जो नबियों ने बोली हैं लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह नबूवत की तीसरी किस्म है। पहली चीज के खुदा ने जो भी मुंह से निकाला है वो नबूवत है। नंबर 2 पर कुछ बातें जो नबियों ने या खुदा ने बोली वो पूरी हो चुकी। खुदा ने कहा था देखो एक कुमारी हामिला होगी और वो बेटा जनेगी। अच्छा, इसके बारे में भी एक बिल्कुल डिफरेंट जो थॉट है वो मेरे पास पड़ा हुआ है। ऐसी बात खुदा ने क्यों बोली थी और ये कलाम खुदा ने किसके साथ किया था? ये भी लोगों से थोड़ा सा हटकर है, मैं जरूर इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन फिर कभी। ऐसा क्यों खुदा ने बोला था और ये निशान किसको दिया था और क्यों दिया था? ऐसा बोलने की वजह क्या थी? क्यों ऐसा हुआ? कौन सा थॉट इसके पीछे चल रहा था? हालात क्या थे? वाकयात क्या थे? किस जगह पर खड़े होकर खुदा ने ये बात कही थी? तो भी खुदा ने कहा और वो आगे जाकर हम देखते हैं कि वो पूरा हुआ। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो कही तो गई हैं लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई है। उन्हीं में से यौम कफारा एक ईद है जो बताई तो गई है लेकिन आज तक ये पूरी नहीं हुई है। आपके लिए शायद ये थोड़ी अनोखी बात हो सकती है क्योंकि हम सब तो ये मानते हैं कि हमारा कफारा हो चुका है। रात के पैगाम में मैंने इसका थोड़ा सा टच दिया, लेकिन आज मजीद मैं इस पर बात करूंगा क्योंकि आज हमारे पास खास वक्त है कि हम कुछ ज्यादा बातें करें। पहला सवाल जो है मैं उसका आपको जवाब देना चाहता हूं। जो आज हमने रोजा रखा है, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये यहूदियों के लिए है,
बहुत सारे लोग हमें कहते हैं जी इतने बड़े बड़े खादम मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये नहीं रखते हैं, आप क्यों रखते हैं? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदा को किसी बड़े की जरूरत है ही नहीं, और किसी भरे हुए की जरूरत है ही नहीं। खुदा को कोई खाली बर्तन चाहिए, जो अपने आप को हकीर समझे, खुदा को वो चाहिए। आमीन। ये बड़े बड़े खुदा की बात नहीं सुनेंगे, ना इन्होंने पहले कभी सुनी है और ना ये आज ही सुनेंगे, क्योंकि ये अपनी दुनियादारी में फंसे हुए हैं, अपनी ऐशो इशरत में फंसे हुए हैं। इनका एक नाम मकाम बन चुका है, ये अपने नाम और मकाम के चक्कर में रहते हैं। खुदा को सादे लोग चाहिए, छोटे लोग चाहिए, जो कम तर गिने जाते हैं वो लोग चाहिए, क्योंकि हमेशा खुदा के वही लोग काम आते हैं जो बिल्कुल बेवकूफ किस्म के होते हैं, बिल्कुल नादान होते, जिनमें अकल उकल नहीं होती है। खुदा उनको लेता है। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुना है। खुदा ने तो बेवकूफों को और बेवजूदों को चुना है। खुदा हमेशा बेवकूफों से काम लेता है, अकलमंदों से नहीं लेता है। तो जितने भी अकलमंद ये इस बात को सुनेंगे, कभी इस पैगाम को सुनेंगे, मैं आपसे मुखातिब हूं, खुदा ने आपको छोड़ा हुआ है, क्योंकि आपने खुदा को छोड़ा हुआ है। इसलिए ये बातें आपकी समझ से बालातर हैं, आपको ये बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, आपको खुदा की जरूरत नहीं रही है। आप बड़े बड़े मजमों में कलाम सुनाते हैं, आप बड़े बड़े लोगों में कलाम सुनाते हैं, ये आपका अपना स्टाइल है, खुदा का स्टाइल ऐसा नहीं है। आप खुदा से बड़े हो चुके हैं, इसलिए आप जाने और आपकी दुनिया जाने, हमें आपसे कोई सरोकार नहीं है। आप खुदा को जवाब दे हैं, खुदा को आप जरूर जवाब देंगे, क्योंकि हम बाइबल में उन तमाम बातों को मानते जो बाइबल में लिखी हैं। आप हमारे साथ क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं, हमें आपसे कोई सरोकार नहीं। मैं आपको पहली चीज जो दिखाना चाहता हूं, ये पुराने अहदनामा में पढ़ा हुआ है, नए अहदनामा में इसका जिक्र कहां पर लिखा हुआ है। आइए देखिए, सबसे पहला हवाला अमाल की किताब में चलेंगे, जो कलीसिया की बुनियाद है। अमाल की किताब 27वां बाब निकालिए, उसकी नाम ही आयत को देखिए। अमाल की किताब 27वां बाब, उसकी नाम ही आयत। जब बहुत अरसा गुजर गया, जब बहुत अरसा गुजर गया, और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया। जहाज का सफर, आप मेरे साथ रह सकते हैं, मेरे साथ बातें कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बच्चों को छोड़ दीजिए। क्या लिखा है? जब बहुत अरसा गुजर गया, और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक। जहाज का सफर क्यों खतरनाक हुआ? रोजा का दिन गुजर चुका था। खतरनाक क्यों हुआ? रोजा का दिन, जब रोजा का दिन गुजर जाता है तो मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, तकलीफें शुरू हो जाती हैं। पालूस फंसा हुआ है इस रोजे की वजह से, सफर करते हुए तकलीफ के अंदर है। 14 दिन का तकरीबन फाका यहां पर हुआ है, तकलीफ सह रहा है, क्योंकि ऑर्डर क्या है जो हमने तलावत की है, लेकिन उस दिन अगर कोई अपनी जान को दुख नहीं देगा, मैं उसे उसके लोगों में से। खुदा ने इस सौल को काटा तो नहीं है, लेकिन तकलीफ में डाल दिया। इस तकलीफ में आप कितने लोग देखेंगे? आज रोजा का दिन गुजर चुका है, आज के बाद मेरी बात को इसको समझ लीजिए, इस दुनिया में, इस इलाके में आपने समझना कितने लोग बीमारियों के साथ लिपटेंगे, कितने लोगों के अंदर मुसीबतें आएंगी। लोगों को समझ नहीं आएगी हमारे साथ क्या चल रहा है। मैं जो कह रहा हूं इस पर गौर करना है। रोजा का दिन गुजर चुका, अब लोगों पर तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग तकलीफों में मुब्तला होंगे और कहेंगे सानू पता ही नहीं लग रहा की होने है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपने रोजे को तर्क किया है, अपने कलाम को तर्क किया, अपने शरीयत को तर्क किया है, यह सबब है कि खुदा सजा देगा आपको। हम क्यों डरे हुए, हम क्यों तकलीफ के अंदर है, हम क्यों अपनी जान को दुख दे रहे? ये तकलीफ दुरुस्त है, ये वाली तकलीफ क्योंकि ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। लेकिन अब जो अगली तकलीफ आने वाली है, ये सजा के तौर पर आएगी। ये तकलीफ आपको दुख देगी, तकलीफ आपको परेशान करेगी, बीमारियों में मुब्तला करेगी, ना जाने आपके साथ क्या होगा।
लेकिन नुकसानात होंगे, क्योंकि ऐसा पौलुस कह रहे हैं कि जहाज का सफर जो है ये खतरनाक हुआ है। क्यों? क्योंकि रोजे का दिन गुजर चुका है। आगे तो पौलुस ने उन्हें ये कहकर नसीहत की कि ऐ साहिबो मुझे मालूम होता है कि इस सफर में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, न सिर्फ माल का, जहाज का, बल्कि हमारी जानों का भी, क्योंकि वो शरीयत से वाकिफ है कि जो इस दिन अपनी जान को दुख नहीं देगा वो मार दिया जाएगा, अपने लोगों में से काट दिया जाएगा। ऐ साहिबो मुझे मालूम होता है, क्योंकि ये शरीयत से वाकिफ है। तो आप इस शरीयत से वाकिफ हो चुके हैं, आप इस रोजे से वाकिफ हो चुके हैं, आपने अपनी जानों को दुख दिया है। आज से आपको इस बात की समझ आ चुकी है। पूरी जिंदगी जब तक हम यहां पर रहेंगे, हम इस बात को, इस शरीयत को मानते रहेंगे, खुदा का खौफ मानते रहेंगे, ताकि हम पर मुसीबत ना आए। हमारे रोजा रखने की वजह, पहली वजह मैंने आपके सामने रखी। रोजा क्यों रखते हैं? ताकि आने वाली मुसीबतों से हम बच सकें। नंबर 2 पर, यह खुदा का ऑर्डर है, यह खुदा का ऑर्डर है। और ये बात हम कई दफा बयान कर चुके हैं कि जब बच्चे अपने बाप की बात को फॉलो करते हैं, बाप उन पर शफकत करता है, बाप उन पर मेहरबान होता है। तो हमने रोजा इसलिए रखा ताकि खुदा की मेहरबानी हम पर जारी हो सके। नंबर 3 पर, ये जो रोजे का दिन है या अपनी जानों को दुख देने का दिन है, मैंने रात के पैगाम में बताया, इसको अदालत का दिन कहा जाता है। इसको अदालत का दिन कहा जाता है। इसको यौम कपूर या यौम कैपोरीम बोला जाता है। इसको डे ऑफ द जजमेंट बोला जाता है या अटॉर्नमेंट बोला जाता है। ये सारे इसके नाम है। एक ही बात, एक ही मकसद, पर्पज एक ही है, हमने अदालत को याद रखना है। ये वो दिन है जिसमें पूरी दुनिया की अदालत होगी। ये वो दिन है जिसमें पूरी दुनिया की अदालत होगी। रात के पैगाम में भी बताया है कि लोगों को नहीं पता यीशु कब आएगा। लोगों को, हमें पता है यीशु ने कब आना है। हमें कौन सी डेट पे आना है? 7वें महीने की 10वीं तारीख को। पहली लिखा हुआ है, 10वीं लिखा हुआ है? 10वीं तारीख को लिखा हुआ है। यह अदालत का दिन है। यह अदालत का दिन आने वाला, सही, आप सही कह रहे हैं। नरसिंहों की जो पहली तारीख पर है, यीशु मसीह कब आएंगे? नरसिंहों की ईद पर, यानी कि नए साल पर आएंगे। और आएंगे कौन से वक्त में? सुबह 6 से। लोगों को इतनी बातों का इल्म नहीं है, लेकिन हम इस बाइबल पर ईमान रखते हैं। इस बाइबल में यीशु का टाइम भी लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है। और उनके लिए नहीं समझ में उनको आता जो तारीकी के अंदर है, जो इस पुराने यादनामे से नफरत करते हैं। ये कहते हैं यहूदियों के लिए, उनको इन बातों की समझ बिल्कुल नहीं है। हमें खुदा ने समझ दी है कि ये बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। यीशु के आने की डेट लिखी हुई है, यीशु के आने का पहर लिखा हुआ है, यीशु मसीह के पैदा होने की डेट लिखी हुई है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। लेकिन फक्त हमें उस हिकमत की जरूरत है जो खुदा दे और हमें इस बाइबल की समझ आए। पीछे पैगाम दिया गया है बाइबल की तशबीहात। बाइबल का जोड़ा मैंने बताया, बाइबल का जोड़ा कौन सा है? रूहुल कुदस है। बाइबल का जोड़ा आपको याद रखना चाहिए कि ईद पेंतीकोस्त पर तौरात मिली थी। जब बनी इस्राएल कौम निकल कर आए थे तो 50वें दिन उनको तौरात मिली थी। जब गुनाह से निकलकर हम लोग आए थे तो 50वें दिन रूहुल कुदस मिला था। तो ये बाइबल को समझने के लिए ही रूहुल कुदस दिया गया है। नंबर 2 पर, ये रूहुल कुदस बाइबल ही रूहुल कुदस है। आमीन। बाइबल ही। अगर आप इस पर अमल कर रहे हैं तो आप रूहुल कुदस याफ्ता हैं। अगर आप इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, आप रूहुल कुदस याफ्ता नहीं है। तो बातें बिल्कुल सादी हैं, इसी बाइबल में लिखी हुई, इसी बाइबल में सब कुछ है। लेकिन हिकमत खुदा देगा तो फिर समझ में आएंगी। आमीन। आइए यौम कफारा पर बात करते हैं। यौम कफारा क्या है? रात के पैगाम में कितनों को याद है? मैंने बताया था कि कफारा हमारा हो चुका है या नहीं, या सिर्फ आपने बताना है इस बात के बारे में? रात को बात हुई है, कफारा हो चुका है? कफारा जारी है। रात को मैंने बताया कि हमारा ईमान मसीहियों का यह है कि कफारा हो चुका है, हमारा कफारा। तो फिर मैंने पैदाइश की किताब की वो लानते उठाकर सामने रखी थी। अगर कफारा हो चुका है तो वो लानते तो आज तक वो कायम है। औरत आज भी
दर्द के साथ बच्चे पैदा कर रही है, बंदा आज भी मुंह के पसीने की खा रहा है, सांप आज भी खाक चाट रहा है। अगर कफारा हो चुका है तो हम आसमान पर क्यों नहीं है? कफारा हो चुका है तो बनी इसराइल अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं है? कफारा हो चुका है तो गैर कौमों को बंद क्यों नहीं कर दिया गया? कफारा हो चुका है तो इबलीस हथाकड़े में बंद क्यों नहीं है? कफारा अगर हो चुका है तो 1000 साल बादशाही किधर है? क्योंकि कफारे के बाद तो अदालत है, और अदालत के बाद आपका नया यरूशलेम है। किधर है नया यरूशलेम? तो जब मैं ये बातें करता हूं, रात के पैगाम में शुरू में मैंने बोला था, ये मेरी बातें मतलब पाकिस्तान में घूमी हुई हैं, तो लोग इस बात का एतराज करते जी पादरी सैमुअल कफारे को नहीं मानते। इकबाल टाउन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी बातों से मतलब कहते जी आपका पादरी सैमुअल जो है ये कफारे को नहीं मानता है। तो रात को भी मैंने बताया था कि मैं आपको जरूर बताऊंगा वजूहात क्या है कि मैं नहीं मानता, ये आपको समझ नहीं है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी है, यौम कफारा का दिन अपनी जानों को दुख देने का दिन है। 31वीं आयत में लिखा है कि पुश्त दर पुश्त सदा यही आयन रहेगा। जब तक पुश्तें चलती रहेंगी तब तक ये आयन बदलने वाला नहीं है। नंबर 2 पर इस कफारे को समझेंगे। आइए मेरे साथ एक हवाला देखिए, इस कफारे की जरूरत पड़ी क्यों है। पहली चीज इसको हम स्टार्ट करेंगे। आप टाइटल लिख सकते हैं कि इस कफारे की जरूरत पड़ी क्यों है। टाइटल क्या जी? इस कफारे की जरूरत पड़ी क्यों है। क्या ये नए अहदनामा में है या पुराने अहदनामा में है? खरूज की किताब निकालेंगे, उसका 32वां बाब, उसकी 30 नंबर आयत को देखिए। खरूज की किताब उसका 32वां बाब, उसकी 30 नंबर आयत। और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा गुनाह किया। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा गुनाह किया, और अब मैं खुदावन के पास ऊपर जाता हूँ। बड़ा गुनाह क्या था? उन्होंने अपने लिए बछड़ा तैयार किया। उन्होंने अपने लिए बछड़ा तैयार किया। फिर पढ़िए, और अब मैं खुदावन के पास ऊपर जाता हूँ। अब मैं खुदावंत के पास ऊपर जाता हूँ, शायद मैं तुम्हारे गुनाह का कफारा दे। शायद मैं तुम्हारे गुनाहों का कफारा दे। ये शायद वाला मामला है। पुराने अहदनामे में शायद है, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि कफारा देने के लिए कोई और हस्ती है। ये कहता है शायद मैं तुम्हारा कफारा दे सकूं। आगे, और मूसा खुदावन के पास लौट कर गया। मूसा खुदावन के पास लौट कर गया और कहने लगा हाय इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया। हाय इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया है कि अपने लिए सोने का देवता बनाया। अपने लिए सोने का देवता बनाया। और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है। खुदा को धमकी दे रहे, बंदों को क्या क्या किया है? शायद मैं तुम्हारा कफारा ते खुदा नु जाके तड़ी ला रहे हैं। ऐसा ही नहीं है? बंदों को यहां पर कुछ कह के गया है और जाके खुदा के सामने कुछ और बयान करता है। बंदों को कह गया हाय तुमने बड़ा गुनाह किया है, जाता हूं खुदा के पास शायद तुम्हारा कफारा दे सकूं। और जाते पहली चीज क्या कही? खुदावन के पास लौट कर गया और कहने लगा हाय इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया, अपने लिए देवता बनाया, सोने का देवता बनाया। पहली गलती मानी कि इन लोगों ने यह किया है। अगली बात क्या है? और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर। इसको ऐसे बोलना चाहिए? इसको तो ये कहना चाहिए खुदा इन्होंने गुनाह किया इनको, ये क्या कह रहे हैं? अगर माफ करें तो खैर, माफ कर दें तो ठीक है, नहीं दे मेरा भी ना। ये कौन सी मिन्नत है? हाँ, कौन सी मिन्नत की है जी? शायद हमारे बच्चे भी ऐसे करते हैं, माफ करने तो कर, नहीं तो ना सही। हाँ, माफ करना ही तो कर, नहीं थे ना सही। सुनना ही तो सुन, नहीं थे तेरी मर्जी है। खुदा के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब बच्चे बाप को ये कहते हों
गलती भी की हो, गुनाह भी किया हो, बड़ा गुनाह किया हो, और बच्चे आगे से माफी भी ना मांगे और खुदा को कहे माफ करने तो कर, नहीं करना तो ना सही, फिर बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरती है। मूसा ने तो तड़ी लगा दी है, मूसा ने तड़ी लगा दी है। अब खुदा क्या करेगा? एक ही बंदा था मेरा एक ही बंदा था, तो वो भी उन्होंने रल गया, वो भी। यिर्मयाह के 9 में मैंने बताया नबी में और पादरी में फर्क क्या होता है, याद है किसी को? नबी में और पादरी में क्या फर्क होता है? नबी खुदा की बात को लेके आता है और पादरी लोगों की बातें। यहां पर मूसा पादरी बना हुआ है, मूसा यहां पर नबी नहीं है, यहां पर पादरी है। पादरी साहब खुदा नु कह रहे ने इन्हां दा गुनाह माफ करना ही ते कर, नहीं ते मेरा नाम ही। फिर खुदा ने क्या कहा? पढ़े आके थोड़ा सा। और खुदावन ने मूसा से कहा जी कि जिसने मेरा गुनाह किया है, जिसने मेरा गुनाह किया है, मैं उसी का नाम अपनी किताब में से मिटाऊंगा। आप इस बात को समझिए, थोड़ा सा डीपली जाकर देखिए, मेरा गुनाह किसने किया है? लोगों ने या मूसा ने? लोगों ने या मूसा ने? मूसा क्यों नहीं गया है? हाँ? खुदा ये दिखाएगा कि जब मुझे प्रमोट करना चाहिए था, तूने लोगों को किया है। दूर से देख सकता है लेकिन उस मुल्क में जा नहीं गया है। अगर मूसा गुनाह करता है, खुदा को पीछे करके लोगों को आगे करता है, तो खुदा रद्द कर देता है। खुदा एक ही गलती की है, पूरी सर्वस के अंदर एक ही गलती है। आदम हवा ने भी एक ही गलती की है। 99% बिल्कुल ठीक था, आदम भी मूसा भी, लेकिन मुल्क में जा नहीं सका है। हम कितनी गलतियां करते हैं। शायद कोई हमारे पास आएगा जो कहेगा शायद मैं आपका कफारा दे सकूं। क्या हमारे पास वो है जो शायद वाला है, या वो है जो कंफर्म करने वाला है, जिसने हमारा कफारा दिया है? तो अगर कफारा दे दिया है तो फिर हम कहां पर हैं? हमारी हालत भी तो बनी इस्राएल कौम जैसी ही पड़ी हुई है। जैसे वो गुनाह पर गुनाह करते थे, हम भी गुनाह पर गुनाह करते हैं, और फिर गुनाह करके पछताते भी नहीं है। गुनाह करके कभी उनको याद भी नहीं करते कि हमने पूरे दिन में कितने गुनाह किए। इस बात को समझे। कफारा दे देने का क्या यही मतलब है कि हम आजाद हैं गुनाह करने के लिए? क्या हम गुनाह करें? पौलुस कहते क्या हम गुनाह करें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं, हम गुनाह करने के लिए आजाद नहीं है। और अब कोई दूसरा तीसरा आने वाला भी नहीं है जो हमारे लिए कफारा दे सके, क्योंकि गुनाहों की दूसरी कोई कुर्बानी अब बाकी नहीं है। गुनाहों की एक ही कुर्बानी थी और वो यीशु था जो हमारे लिए कुर्बान हो चुका। आमीन। सो कुछ और बातें। पहले मैंने आपको बताया कि ये सबतों पर सबत है, सबसे बड़ा सबत है, हा शबात इसे बोला जाता है। नंबर 2 पर ये 10 दिन का टाइम पीरियड रखा हुआ है, नरसिंगों की ईद से लेकर यौम कफारा तक। ये 10 दिनों का टाइम पीरियड है। 10 दिन बड़े खास दिन है। यूं समझे, जब यीशु मसीह 40वें दिन आसमान पर गए तो पीछे 10 दिन खास दिन थे। 10 दिन उन्होंने दुआ रोजे में वक्त गुजारा और फिर रूहुल कुदस नाज़िल हुआ। 10 दिन में उन्होंने दुआ रोजे में वक्त गुजारा और रूहुल कुदस नाज़िल हुआ। ठीक इसी तरह नरसिंगों की ईद पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद है। लेकिन जैसे ही 10 दिन होंगे तो 10वें दिन अदालत कायम हो जाएगी। तो नरसिंगों की ईद मनाते हुए मैंने कहा था कि यह दिन दहशत के दिन है, यह खौफ के दिन है, ये
हैरान कर देने वाले दिन है, ये दुख देने वाले दिन है, अपनी जानों को खुदावंद के सामने पेश कर देने वाले दिन है, और ये बात जानने वाले दिन है क्या मेरा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है या नहीं। तो अगर तो आपने 10 दिनों में देखा है, तो ठीक जैसे नरसिंहों की ईद मनाकर आज हम 10वें दिन में यहां पर मौजूद हैं, ठीक इसी तरह हम अदालत के दिन में खड़े होंगे और फिर किताबें खोली जाएंगी, और जिसका नाम किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा उसका नाम किताबे हयात से काट दिया जाएगा। जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसका नाम किताबे हयात से काटूंगा। जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसका नाम किताबे हयात से काट डालूंगा। तो ये क्या बात सिर्फ बनी इस्राएल कौम के लिए या आपके लिए भी है? ये हमारे लिए है। अगर मेरा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो फर्क कर दिया जाएगा, इसमें किसी की रू रायत नहीं होगी। रात को एक हमने पैगाम सुने इस्तिस्ना की किताब से, खुदा कहता है तुम्हारे फैसले में किसी की रू रायत नहीं होनी चाहिए। बड़े की छोटे की कोई रू रायत नहीं है, क्योंकि खुदा की अदालत सच्ची अदालत है। इसमें किसी का मुंह देकर किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए बदला अजर मेरे पास। तो ये एक तस्वीर के रूप में है जिसको हम मना रहे हैं, जिसकी याद में हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं या अपनी जानों को दुख दे रहे हैं। कुछ और देखते हैं। 10 का दिन जो अदद है ये मायने रखता है। 10 का अदद ये 10 अहकाम की भी याद दिलाता है। 10 का अदद दायकी का अदद भी है। 10 का अदद कुव्वत का अदद भी है, जो हमें कुव्वत देता है। अहकाम हमें कुव्वत देते हैं। उसके बाद ये जो 10 दिन हम गुजार रहे हैं ये हमें कुव्वत देते हैं। आप दायकी देते हैं, ये दायकी आपको कुव्वत देती है। इस मायनों में भी ये जरूरी है। अगर आप फसा की बात करेंगे तो खुदा ने 10वां दिन का चुनाव किया कि 10वें दिन आपने फसा का बरा लेना है। आप नूह को देखते हैं, खुदा ने नूह को 10वें नंबर पर रखा है तसल्ली और आराम के लिए। नूह के नाम का मतलब तसल्ली और आराम है। तो ये वाले दिन भी जब 10वां दिन आएगा, अदालत होगी, तो रास्तबाज लोग जो है वो कुव्वत भी पाएंगे, तसल्ली पाएंगे, इत्मीनान पाएंगे, हमेशा की जिंदगी पाएंगे। आमीन। ये 10 दिन अगर आप पिछले 10 दिनों में इसका आपने मुआजना किया है या अपनी जिंदगी पर इनको अप्लाई किया है तो आपको नजर आएगा कि आप 10 दिनों में पहले से बदले हैं, लेकिन बदलेगा वही जो इन 10 दिनों में अपनी जानों को दुख दे के यहां पर पहुंचा है। और जो अपनी जान को दुख नहीं दे रहा, जो इस बात पर ख्याल नहीं करता कि मेरा नाम किताबे याद में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो यही कहेगा सारे दिन खुदा के हैं। क्या कहेगा? सारे दिन ते रोज गिरजा नहीं लाउंदे, इतवार नूं क्यों लाउंदे? अगर सारे दिन खुदा के हैं, इतवार नूं गिरजा क्यों लगता है? लाओ ना सारे दिनों नूं, हर रोज 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ तक चर्च। मैं मान जाऊंगा कि सारे दिन इको जने ते खुदा दे ने। सारे दिन दुनिया के हैं, सारे दिन। और जो दुआ का दिन है वो भी दुनिया का है। उसमें से चंद मिनट या घंटे निकाल के हम खुदा के पास आते हैं, और निकालने के बाद हम फिर दुनिया के हैं। खुदा का अगर कोई दिन होता तो फिर आपकी और मेरी जिंदगियां फर्क होती। अगर हर दिन हमने खुदा को दिया होता तो हमारी जिंदगियां फर्क होती। आमीन। एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। आइए, यीशु मसीह के बारे में सवाल है। यीशु मसीह की पैदाइश कैसे हुई? सादा सवाल है बिल्कुल। यीशु मसीह की पैदाइश कैसे हुई? रूह कुदस की कुदरत से। आमीन। एक और वाला पढ़ेंगे यूहन्ना के खात में से 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। यूहन्ना का खात पहला खात है, 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया। यही है जो पानी और खून के वसीला से आया। क्या लिखा है? यही है मत्ती की इंजील का पहला बाब उसकी 18वीं आयत को पढ़िए कोई बंदा जल्दी से। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई।
जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, उनके इकट्ठा होने से पहले वो कैसे रूल कुदस की, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वो कैसे आया है, पानी और यीशु रूह के वसीला से आया या पानी और खून के वसीला से आया, फैसला करना है। रूह के वसीला से। ये बाइबल गलत कह रही जो हमने यूहन्ना का वाला पढ़ा है। मत्ती कह रहा है कि वो रूल कुदस की कुदरत से आया, यूहन्ना कह रहा है वो पानी और खून के वसीला से आया। क्या करेंगे? पानी और खून का मतलब क्या है? इंसान से पैदा होना। पानी और खून का मतलब क्या? इंसान से पैदा होना। क्या यीशु इंसान से पैदा हुआ? क्या उसका कोई इंसानी बाप है? वो किसी का बेटा नहीं है। मैं बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं, यीशु किसी का बेटा नहीं है और यीशु का कोई बाप भी नहीं है। यीशु किसी का बेटा नहीं, उसका कोई बाप भी लिखा है, वो बेनिस्बनामा है। ना उसकी जिंदगी का कोई शुरू और ना उसकी जिंदगी का कोई आखिर है। क्या करेंगे इसका? यीशु बेबाप, बेमां, बेनिस्बनामा है। मैं मलकीसिदक की बात कर रहा हूं। मलकीसिदक खुदावंद यीशु मसीह है। मलकीसिदक को आपको मानना पड़ेगा कि मलकीसिदक ही यीशु है और यीशु ही मलकीसिदक है। नहीं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि यीशु के अलावा भी कोई ऐसी हस्ती दुनिया में पैदा हो जिसका कोई बाप नहीं था। वो हमारे यहां से गायब है। यीशु के बारे में, मलकीसिदक के बारे में क्या लिखा है? वो बेबाप, बेमां, बेनिस्बनामा है। तो ये मैं अलहुयत की बात कर रहा हूं। मेरी तरफ देखिए, मैं अलहुयत की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह अपनी अलहुयत के अंदर किसी का बेटा नहीं है। यीशु मसीह अपनी अलहुयत के अंदर किसी से जना हुआ नहीं है। हां, जब वो वजूद लेता है, जब वो बदन लेता है, एक बदन के लिए जरूरत पड़ती है किसी मां की, किसी बाप की। एक बदन के लिए लिखा है, वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, वो जो जिस्म की बात नहीं कर रहे हम उसकी बात कर रहे जो यीशु कहता है बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? जो मुझ में रहकर अपने काम करता है। आप मेरी बॉडी को देख रहे हैं? क्या ये सैमुएल है? हाँ, ये क्या है? ये सैमुएल है? ऐसा नहीं है। सैमुएल इस बॉडी के अंदर रहता है। सैमुएल इस बॉडी के, तो जो अंदर रहता है वो सैमुएल है। ये तो बदन है, बदन सबके एक जैसे होते हैं। इस बदन को नाम दिया गया जो मेरी रूह का नाम है, सैमुएल। तो यीशु मसीह जो उसके अंदर रूह है उसका नाम यीशु है और वही नाम उसके बदन को दिया गया है। यीशु मसीह अपनी अलूहियत के अंदर किसी से पैदा नहीं हुआ। वो तो सब चीजों को बनाने वाला है, वो तो क्रिएटर है, वो खालिक है, सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। आसमान जमीन उसके कहने से बनी है। अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको ये रेफरेंस देता रहूं कि कैसे कैसे चीजें बनी हैं। इस पर फिर कभी बातें आएंगी, बातें आ रही हैं दिल में, लेकिन बिल्कुल हम डिफरेंट ट्रैक पे निकलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि उसका कोई निस्बनामा नहीं, लेकिन यहां पर लिखा है वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। कौन? वो बदन जो मुकद्दसा मरियम से लिया गया खुदा के रहने के लिए, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। और उसी के बारे में हमने पढ़ा है वो जो पानी और खून के वसीला से आया। मैं जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि ये बात आपके माइंड में बैठे, ये दो चीजें क्यों यूज की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक से घूम के आएंगे। जब हम कुर्बानियों की बात करते हैं, कफारे की बात करते हैं, तो कुर्बानियों में कफारे में एक बहुत बड़ा फर्क है। कुर्बानियों में कफारे में एक बहुत बड़ा फर्क है।
लावियों में लावी में बहुत बड़ा फर्क है। एक और चीज, बाइबल मुकद्दस के अंदर एक तरह की कहानत नहीं है। बाइबल के अंदर दो तरह की कहानतें, दो तरह की कहानतों को नहीं टच करेंगे, लेकिन एक लावी के अंदर ही एक फर्क है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आइए देखिए गिनती की किताब में, जल्दी से गिनती की किताब 18वां बाब निकालिए, उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करें जल्दी से। और खुदावन ने हारून से कहा जी कि मकदस का 12 गुना, मकदस का 12 गुना तुझ पर और तेरे बेटों और तेरी अबाई खानदान पर होगा जी, और तुम्हारी कहानत का 12 गुना भी तुझ पर और तेरे बेटों पर होगा। आगे। और तू लावी के कबीला यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया कर। अब देखना है क्या क्या लिखा है, लावी के कबीला यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया। मतलब तू पादरी सैमुअल, तू पादरी है और तू अपने भाइयों को भी अपने साथ लेकर आ जाया कर। ये ऐसी बात है। आगे। ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत करें। आगे। पर शहादत के खेमा के आगे तू और तेरे बेटे आया करें। इस बात को समझना है, क्या लिखा है, दोबारा से पढ़िए। खिदमत के लिए हैकल में आए तेरे भाई, लेकिन शहादत के खेमा के आगे तू और तेरे बेटे आया करे, तेरे भाइयों को इजाजत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तू और तेरे भाई हैकल में तो आए, लेकिन शहादत के खेमा के आगे तेरे भाई नहीं आएंगे, तेरे बेटे आएंगे। आगे पढ़िए। वो तेरी खिदमत और सारे खेमा की मुहावजत करें। वो मकदस के ज़रूफ और मज़बा के नजदीक ना जाएं। एक फर्क, जो मकदस के बर्तन है और मज़बा के नजदीक, मतलब यूं कहें ये मज़बा है, इसके नीचे नीचे तो भाई खिदमत कर सकते हैं, लेकिन यहां आना उनके लिए अलाउ, यहां बेटे आ सकते हैं। बाइबल कह रही है, बाइबल कह रही है, समझ पा रहे हैं? आगे क्या लिखा है, ताना हो कि वो भी और तुम भी हलाक हो जाओ। अगर तेरे भाई यहाँ पर आएंगे तो तू भी मरेगा और भाई भी मरेंगे। आगे। सो वो तेरे साथ होकर खेमा इज्तिमा और खेमा के इस्तेमाल की सब चीजों की मुहाफजत करें, और कोई गैर शख्स तुम्हारे नजदीक ना आने पाए, और तुम मकदस और मज़बा की मुहाफजत करो। मकदस और मज़बा की मतलब तेरी जिम्मेदारी है, तेरे बेटों की जिम्मेदारी है कि मज़बा को तुमने संभालना है और बाकी सारे काम तेरे भाई साथ करेंगे। आगे। ताकि आगे को फिर बनी इसराइल पर कहर नाजल ना हो। और देखो मैंने बनी लावी को जो तुम्हारे भाई हैं बनी इसराइल से क्या किया है, मतलब तेरे बेटों के और तेरे भाइयों में भी फर्क रखा है, और बनी इसराइल में से लावी को और 11 कबीलों को भी मैंने अलग कर दिया है। आगे। खुदावन की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सुपुर्द किया है, ताकि वो खेमा इज्तिमा की खिदमत करें, पर मज़बा की और पर्दा के अंदर की। इस बात को समझिए, पर मज़बा की मतलब यहाँ पर पर्दा है, पाकतरीन मकाम है, पाकतरीन मकाम से पीछे पीछे भाई काम करें, लेकिन पाकतरीन मकाम में अंदर जाने के लिए ये फर्क है। मज़बा पर और पर्दा के अंदर की खिदमत तेरे और तेरे बेटों के जिम्मे है, तो उसके लिए तुम अपनी कहानत की हिफाजत करो। इसके लिए तुमने क्या करना है, अपनी कहानत की गौर करना है कि मैंने तेरी ड्यूटी कहाँ पर लगाई है। आगे। वहाँ तुम ही खिदमत किया करना। कहानत की खिदमत का शरफ मैं तुमको बख्शता हूँ। और जो गैर शख्स नजदीक आए वो जान से। लेकिन यहाँ आज बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, आज बिल्कुल भी। उसकी वजह कि ये आयत ही हमारे ऊपर लागू नहीं है, हम इसको बिल्कुल ही सिरे से पीछे कर देते हैं। लेकिन ये फर्क बात है। लेकिन कुछ और बताता हूँ, हवाला पढ़ने का मकसद क्या है। आपने देखा बनी इसराइल के 12 कबीलों में से लावी को अलग किया गया, फिर लावियों में से सारे जो लावी थे उनकी खिदमत अलग कर दी गई, और जो हारून था और उसके बेटे थे उनकी खिदमत ये खुदा ने किया।
12 में से एक अलग हुआ और एक में से आधे अलग कर दिए गए, आधे अलग कर दिए गए, या यूं कहें कि भाई अलग कर दिए गए और बेटे अलग कर दिए गए। किसने किए? खुदा ने किए। कुर्बानियां जब भी लेके आनी है तो बेटे लेके आएंगे या तू लेके आएगा। पीछे कुर्बानियां जो करनी है या दूसरी इसके अलावा जो दूसरे काम है हैकल के, वो सारे के सारे तेरे भाई तेरे साथ करेंगे। आपको बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। दो चीजें बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं। मैं दो दो को लेके चल रहा हूं ताकि आपको दोनों की बातों की समझ आए। यूहन्ना और यीशु को मिलाएंगे। यूहन्ना यीशु से कितना बड़ा? 6 महीने। मैंने ईदे ख्याम पर भी इसका रेफरेंस दिया हुआ है। ईदे ख्याम पर फिर से अगर जरूरत पड़ी तो इसको फिर हम यूज करेंगे, लेकिन इस सेट को याद करना है आपने। यूहन्ना और यीशु। यूहन्ना यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा है और यीशु यूहन्ना से 6 महीने छोटा है। अब इस बात को देखिए, यूहन्ना इस दुनिया पे आया क्यों? खुदावंत की राह तैयार करने के लिए। खुदावंत की राह तैयार करने की। अच्छा, खुदावंत की राह क्या है? बताया हुआ पहले भी। खुदावंत की राह क्या है? लिखा है खुदावंत की राह तैयार करे। लिखा है जो टेढ़ा है उसे सीधा करे, ऊंचा जो वो नीचा करे, हर टीला जो है वो बराबर किया जाएगा। क्या यूहन्ना ने किया? कब? कौन से पहाड़ उसने सीधे किए? कौन सी टेढ़ी राह उसने सीधी की है अपनी खिदमत में? हाँ, चलते फिरते पहाड़। आदमियों को जब वो कह रहा था शाम के बच्चों, तो ये वो पहाड़ थे जिनको वो सीधा कर रहा था। जो टेढ़े थे उनको सीधा कर रहा था। तो याद रखिए, मैंने पहले बताया हुआ कि खुदावंत की राह खुद यीशु मसीह है। खुदावंत की राह यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा राह, हक और जिंदगी। तो राह कौन हुआ? यीशु मसीह है। यीशु को तैयार करना है। यूहन्ना क्यों आया? यीशु को। अच्छा, यीशु को तैयार करने के लिए पीछे हमने पढ़ा है कि खैमा के अंदर की, पर्दा के अंदर की जो खिदमत है, कुर्बानियों की जो खिदमत है, वो यूहन्ना के, हारून के और उसके बेटों के सुपुर्द है। यूहन्ना को क्यों लाया गया? 400 साल गुजरे मलाकी से लेकर यूहन्ना तक। 400 यूहन्ना को ही क्यों? सवाल करें अपने आप से, यूहन्ना ही को क्यों? वजह आइए मैं आपको दिखाता हूं। यूहन्ना की इंजील में आइए, बल्कि लूका की इंजील पहला बाब निकालिए, उसकी 5वीं आयत से पढ़िए। यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के जमाना में अबिया के फरीक में से जिक्रिया नाम एक काहिन था। अच्छा, इसका तवारीख में हवाला पड़ा हुआ 24वें बाब में, जहां पर ये सेट लिखा हुआ है कि इबिया जो है ये 8वें नंबर का फरीक है, जिसमें से जिक्रिया नाम एक काहिन है। आगे पढ़िए। और उसकी बीवी हारून की औलाद में से। बीवी कहां से है? बीवी कहां से? हारून की औलाद से। और उसका नाम अलिशबा था। ये जो जकरिया काहिन है, ये किसकी नस्ल से है? अबिया के फरीक से, लेकिन लावी है, कहानत का काम करता है। माँ कहां से है? लावी के कबीला से। बाप कहां से है? लावी के कबीला से। लेकिन याद रखिए, इसका नाम हारून अगर नहीं भी लिखा जाता तो काम बन सकता था। लेकिन आज हम खुदा से पूछते, भाई खुदावन यूहन्ना को पैदा तो किया, तो हारून कहां पर है? क्योंकि पीछे तो तूने एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताया हमें कि पर्दे के अंदर सिर्फ वो लोग जाएंगे जो तेरे बेटे हैं। तू जाएगा और तेरे बेटे। तो हारून तो बड़ी देर का पहले का फौत हो चुका है। हारून तो बियाबान में ही मर गया था। तो हारून तो नहीं है यीशु मसीह की आमद तक। हारून तो नहीं है कफारे के टाइम तक। क्या यीशु मसीह का कफारा नहीं है जी? पीछे जानवरों के कफारे तो दिए जाते थे। क्या यीशु का कफारा नहीं था? कफारा था, हकीकी कफारा ही ये था। पर हारून काहिन नहीं है यहां पर। पीछे ऑर्डर तो यह था कि हारून काहिन और उसके बेटे अंदर पाक तरीन मकाम में अंदर ये ही जाएंगे। तो हारून तो नहीं रहा। तो खुदा ने 400 सालों बाद उसी हारून की नस्ल में से यूहन्ना को पैदा किया है। इतनी लंबी तमीद बांधने का मतलब यह था, एक बात आपके माइंड में बैठे। यूहन्ना को क्यों पैदा किया गया? हारून की नस्ल से, ताकि जो गिनती की किताब में हमने पढ़ा है वही कानून जो पीछे बताया गया है वो आगे जाकर कबूल हो सके कि एक बंदा हमें हारून की नस्ल से चाहिए जो पाक तरीन मकाम के अंदर जाने की खिदमत को सरअंजाम दे सके।
बात समझ आ रही या बोर हो रहे? बात समझ आ रही है। यूहन्ना को क्यों बुलाया गया? क्योंकि वो हारून की नस्ल से है और हारून के बेटों की जिम्मेदारी लगाई गई कि वो पर्दा के अंदर की खिदमत सर अंजाम दे। आगे पढ़िए, पढ़िए। और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकामों कवानीन पर जी बेअद चलने वाले थे। आगे, और उनकी औलाद न थी, उनकी औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी अलिशबा बांझ है, और दोनों उम्र रसीदा थे। आमीन करते हैं। बात आपको समझ में आ गई? यहां तक क्या हुआ? यूहन्ना को पैदा किया गया ताकि कफारा दिया जाए। अब देखिए 16वें बाब में आइए, अहबार की किताब में, अहबार की किताब 16वां बाब उसकी 5वीं आयत से पढ़िए। और बनी इसराइल की जमात से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे जी और सौंपनी कुर्बानी के लिए 1 मेंढा ले। आगे, और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कुफारा दे। सबसे पहली चीज मैंने शुरू में कहा, इसको कपूर बोला जाता है और कैपोरीम बोला जाता है, क्योंकि इस पर एक कफारा नहीं होता था, इस पर एक से ज्यादा कफारे होते थे। बनी इसराइल का जब गुनाह हुआ तो मूसा कह रहा था शायद मैं तुम्हारा कफारा दे सकूं। अब यहाँ पर सरदार कायन कफारा देना चाहता है, लेकिन कफारा देने से पहले अपना कफारा देता है। कफारा देने से पहले इसको भी जरूरत है कफारे की, हालांकि इसमें एक भी गुनाह नहीं होता था। यह इस कदर पाक रहता था, अपने घर में भी नहीं जाता था, अपने घर में भी, क्योंकि इसे पता था कि अगर मेरी जिंदगी में एक भी गुनाह हुआ तो पूरी बनी इसराइल कौम जो है ये फंस जाएगी। साल में कफारा एक ही दफा होना है और कफारा नहीं होगा तो मेरी वजह से सबका गुनाह कायम रहेगा। तो इस लिहाज से वो अपने घर भी नहीं जाता था। आगे पढ़िए। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको हैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद। अब दो बकरे लेने हैं, दोनों को हैमा इज्तिमा के दरवाजे पर लेके आना है और क्या करना है? खड़ा करना है खुदा के। खड़ा करना है। और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाली। दोनों पर क्या करना है? चिट्ठियां डालनी है। एक चिट्ठी खुदावंद के लिए, एक चिट्ठी यहोवा के लिए। खुदावंद यहाँ पर तर्जुमा है, एक चिट्ठी यहोवा के लिए। मतलब यूं होगा, यहाँ पर 2 बकरे रखे हुए, एक बकरे के गाल में चिट्ठी, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? यहोवा। दूसरा बकरा लेना है, उसके ऊपर क्या लिखा होगा? अजाजील। यानी कि दोनों बकरे यहाँ पर रखने हैं और दोनों को आपने यहाँ पर रखकर एक के गले में लटकाना है यहोवा। एक के गले में लटकाना है, बकरा यहोवा है। ये चिट्ठी क्या बता रही है? बकरा जो है ये यहोवा का बर्रा है। इसी मुनासबत से यूहन्ना ने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है, देखो ये जो हैकल में खड़ा किया जाता था कफारे वाले दिन, अब ये वो बर्रा है। यानी कि इस बदन के अंदर यहोवा मुजस्सम है। कई दफा बताया गया कि आप युद्ध हे वाव हे को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। युद्ध हे वाव हे का मतलब हाथ देखो कील देखो। यहोवा नाम के अंदर यहोवा खुद सलीब पर लटका हुआ आपको नजर आएगा। आप कतबे को उठाकर देखिए, सलीब के ऊपर यही लिखा हुआ था इनरी। इनरी का मतलब मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। इनरी का मतलब यसु नासरी, यहूदियों का बादशाह इसूस। इसका आई का मैंने बताया हुआ है इसूस। और इसके बाद नस्तरीन, इयोदीम, रेक्स और इयोदीम है। यानी कि यसु नासरी यहूदियों का। यहूदी इस बार बिलबिला उठे कि ये हमारा बादशाह नहीं है, ये तूने सलीब पर क्या लिखा हुआ है? यहोवा। क्या हम यहोवा को सलीब दे रहे हैं? जी हां, आप यहोवा को ही सलीब दे रहे थे। आपने यहोवा को ही सलीब पर लटकाया हुआ है, क्योंकि यहोवा अपने नाम में खुद सलीब पर लटका हुआ है। क्योंकि यहोवा है। यहां पर कफारे के टाइम पे एक चिट्ठी अपने अंदर गले में लटका कर बताता है कि ये खुदावंद के लिए, यहोवा के लिए, ये यहोवा की जगह पर बर्रा यहां पर कायम है। फिर खुदा कहता है मैं ही कफारा दूंगा, मैं ही तुम्हें छुड़ाऊंगा। मैं कफारा दूंगा, मैं ही तुम्हें छुड़ाऊंगा। अगर किसी दूसरे को कुर्बान करना तो फिर जानवर काफी थे, फिर जानवरों की वजह से छुड़ा लेता। लेकिन ऐसा हुआ, उसे खुद मरना पड़ा है। उस बदन को जिसमें वो आकर रहा, उस बदन को उसने मार दिया। और फिर उसने कहा मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूं। इस पर हमने जंगली अंगूर के अंदर पैगाम दिया हुआ है।
आप इसके साथ मिलाकर इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। खुदा के साथ हुआ क्या था, उसको क्यों मरना पड़ा, उसके साथ उसकी फैमिली ने, उसके बच्चों ने क्या किया, क्यों वो मरा है, क्यों वो मट्टी बना, क्यों आदम को मट्टी का बनाया गया, बाकी मटेरियल क्यों नहीं था, क्यों बाकी मटेरियल यूज नहीं किया गया, आदम के लिए मट्टी ही क्यों इस्तेमाल की गई, क्योंकि ऊपर खुदा को उसके बच्चों ने मट्टी बना दिया है। उसकी बातों को रद्द करके खुदा के बच्चों ने खुदा को मट्टी कर दिया। और यह किसी उस बंदे से पूछे जो औलाद से दुखी है, वो मट्टी के ढेले के सिवा, मट्टी के सिवा कुछ नहीं है। तो खुदा के बच्चों ने यही कुछ किया है, इसलिए उसे मरना पड़ा है। यह साबित करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपका कफारा देना चाहता हूं। बाकियों को मैंने भेजा है, जानवरों को भेजा है, जानवर आपके लिए कुर्बान होते रहे, लेकिन मैं तुम्हें हासिल करने के लिए खुद आऊंगा। जैसे बनी इस्राएल को निकालने के लिए खुदावंद मिस्र के अंदर खुद आता है, खुदावंद मिस्र के अंदर खुद आता है और उनको छुड़ा कर लेकर जाता है। मैं तुम्हें उकाब के परों पर उठाकर लेके आया हूं। देखने में वो फरिश्ता था, लेकिन वो खुद खुदावंद था जो अपने लोगों को वहां पर से उठाकर लेके गया है। यहां पर भी देखने को इंसान है, लेकिन खुदा खुद है जो अपना दूसरा रूप इस्तेमाल करके इंसान को बचा के लेके जाता है। वहां पर खुदा ने 4 जानदारों में से उकाब को इस्तेमाल किया, यहां पर हमारे लिए उसने इंसान को इस्तेमाल किया। तो ये कफारे की डिटेल है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें पढ़ते हैं। 2 चीजें आपके सामने आई। यूहन्ना आया हारून की नस्ल से। कफारे की बात करें, 2 बर्रे हैं, एक बर्रा यहोवा, एक बर्रा अज़ाज़ील। आगे देखेंगे जो मैंने रेफरेंस शुरू में आपको पढ़ाया है कि वो रूह कुदस की कुदरत से आया या वो पानी और खून के वसीला से आया। आइए यिर्मयाह का एक रेफरेंस पढ़ते हैं। 17वां बाब निकालिए, उसकी पहली आयत को देखिए। यिर्मयाह 17वां बाब, उसकी पहली आयत। यहूदा का गुनाह लोहे के कलम और हीरे की नोक से लिखा गया है। यहूदा का गुनाह लोहे के कलम और हीरे की नोक से लिखा गया। कहां कहां पर लिखा गया है? उनके दिल की तख्ती पर और उनके मजबों के सींगों, उनके मजबा के सींगों पर कंधा किया गया। अब इस बात को समझना है कि इंसान का गुनाह जो है ये 2 जगह पे लिखा हुआ है। इंसान का गुनाह 2 जगह पे लिखा हुआ है। अब गुनाह भी 2 जगह पे है और मुआफी भी 2 जगह पे है। गुनाह 2 जगह पे होता है, मुआफी भी 2 जगह पे होती है। एक वो मुआफी जो आसमान पर है, एक वो मुआफी जो जमीन पर है। आप दाऊद से इस बात को सीख सकते हैं कि दाऊद ने जब गुनाह किया तो खुदा उसके पास नबी को भेजता है, उसे बता दे कि तूने ये काम किया, उसे बता दे कि तूने गुनाह किया है, और फिर साथ में ये भी बता दिया कि तेरा गुनाह खुदा ने मुआफ कर दिया। साथ में ये भी बताया कि जो तूने छुप कर किया तेरे घर में होगा और तलवार तेरे घर से कभी जुदा। कौन सी माफी मिली? आसमान पर, जमीन पर तो उसकी कोई माफी नहीं मिली, लेकिन आसमान पर उसे माफी मिल गई। उसका नाम किताबे हयात से कटा। अगर उसका नाम किताबे हयात से काट दिया जाता तो नीचे उसको कोई पूछने वाला ही। अगर हमारे साथ ऐसा होता है, मुझे सजा मिल रही है, मैं उस तकलीफ में से गुजर रहा हूं, तो मैं इस बात पर फख्र करता हूं कि मुझे खुदा ने मेरा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है, उसने वहां से मुझे माफ कर दिया है। यहां पर मुझे पूरी पूरी सजा मिल रही है। मैंने जो किया है मैं आपको बता नहीं सकता मैंने क्या क्या किया है, ये बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं अपने बच्चों में, अपने घर में, फैमिली में हर वो दुख पा रहा हूं जो मैंने किया है। मैं आपके सामने खुली मुनादी कर रहा हूं, मैंने जो जो किया है वो सारा मेरे घर में चल रहा है। एक भी चीज में खुदा मुझे पीछे नहीं छोड़ रहा है। मैंने जो किया है, मेरा किया मेरे सर पर आ रहा है। और आपको इसलिए बता रहा हूं कि घमंड आपने भी नहीं करना है, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आपको खुदा पूछ नहीं रहा है, आपका नाम किताबे याद में लिखा हुआ नहीं है। अगर खुदा आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, मुसीबत नहीं दे रहे, और जो आपने छुपके किया आपके घर में नहीं हो रहा, समझें आप ऊपर से फारिग हैं। आपका नाम किताबे याद में लिखा हुआ नहीं है। अगर किताब में नाम लिखा होगा तो नीचे पूरी खुदा ट्यूनिंग करेगा, और अगर आपकी ट्यूनिंग नहीं हो रही, समझ लें आप ऊपर से फारिग हैं, आपका कोई वाली वारिस नहीं। ये मैं दाऊद की मिसाल देकर आपको समझा रहा हूं। आपने गुनाह किए,
लेकिन आप पर आ ही नहीं रहे, इसका मतलब क्या हुआ? आपका नाम किताबे याद में नहीं लिखा हुआ। हाँ, जिस दिन आपका नाम किताबे याद में लिखा हुआ मिल गया, तो जो छुप के आपने किया आपके घर में सरेआम होगा, आप सारी चीजों को फेस करेंगे। ये चैलेंज है। माँ ने क्या किया है, बाप ने क्या किया है, आप औलाद के अंदर देखेंगे, क्योंकि लिखा है मिरास खुदावंद की तरफ से है और पेट का फल क्या है? क्या है? अजर क्या है? जो आपने किया है वो आपके सामने झोली में अजर है। तो अगर आपको मिल नहीं रहा तो समझे ऊपर से आपका काम तमाम है। तो मुआफी दो तरह की, गुनाह दो जगह पे, मुआफी दो जगह पे। आगे पढ़ते हैं। गुनाह कहां पर पाया गया? दिल पर और मजवा के सींगों पर पाया गया। अब यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह दो वसीलों के साथ आए। जो शुरू में रेफरेंस पढ़ा, पढ़िए उसको दोबारा से, जल्दी करें क्योंकि टाइम हमारा ऊपर निकल गया। जो शुरू में हमने यूहन्ना का हवाला पढ़ा है, यूहन्ना का रेफरेंस पढ़ना है। यही है वो जो पानी और खून के वसीला से यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया। यही है वो जो पानी और खून के दो रेफरेंस पढ़िए जल्दी से। ये साया पहले बाब के 18वें आयत को पढ़िए, मीका 7 बाब की 19 आयत को पढ़िए। मोबाइल यूज कर ले क्योंकि टाइम ज्यादा निकल गया। आगे आए, आगे आ जाए। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी भी हों, क्या होंगे? बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। अर्गवानी होंगे तो भी ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। आमीन। ये नबूवत के तौर पर बताया गया कि तुम्हारे गुनाह जैसे भी होंगे मैं उनको साफ कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? खून से गुनाह साफ होता है, हाँ, या पानी से? पानी से। खून से, पानी से। अच्छा, खून आप प्रैक्टिकल लेके आए, कपड़ों को खून में भिगो दें, कपड़े साफ हो जाएंगे? आपने ऊपर डाल ले, क्या साफ हो जाएंगे? किसकी जरूरत पड़ेगी? यीशु मसीह ने पानी को यूज किया है। पहला वसीला कौन सा है? पहला वसीला लेके आए वो पानी। दूसरा वसीला कौन सा लेके आएगा? खून। गुनाह कितनी जगह पे लिखा हुआ है? दो जगह पे। इसको समझना, ये कफारा है। इसको आपने समझ लिया, आपकी सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। पहली चीज कि वो पानी के वसीला से आया। नंबर 2 पर वो खून के वसीला से आया। अच्छा, आखिरी टाइम में भी आप देखते हैं यीशु मसीह जब सलीब पर थे, पसली में बाला लगा, क्या क्या निकले? पानी और खून निकले, क्योंकि ये दो वसीलों के साथ आया। पानी के साथ आया और खून के साथ आया। पैदा ये रूल कुदरत की कुदरत से हुआ है, लेकिन दो वसीले यूज करता है क्योंकि इंसान का गुनाह दो जगह पे लिखा हुआ है। इंसान का गुनाह दो जगह पे लिखा हुआ है। अब पहला वाला में हमने पढ़ा कि इसमें नबूवत की गई है कि आपके गुनाह जैसे भी होंगे साफ हो जाएंगे। मीका का हवाला पढ़िए 7 बाब की 19 आयत से। वो फिर हम पर रहम फरमाएगा, वही हमारी बदकिरदारी को पामाल करेगा और उनके सब गुनाह कहां पर डालेगा जी? बुलंद आवाज से, कहां पर डालेगा? अब गुनाह कहां पर जाएगा? वादा तो यह किया था कि गुनाह साफ हो जाएंगे, और नबूवत क्या की गई कि गुनाह जाएंगे कहां पर? बहरे मुर्दार। अब गुनाह जब पानी में जाएंगे तो गुनाह खत्म तो नहीं हुआ है। गुनाह खत्म तो नहीं हुआ। गुनाह कहां पर पड़ा हुआ है? बोल दे, गुनाह कहां पर है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं गुनाह कहां पर जाते हैं? पानी की तह में चले जाते हैं। यही वजह है कि जब हम तवज्जो नहीं करते ये फिर वापिस आते हैं। ये जो डुबोए थे और फिर से वापिस आ गए। होता क्या है, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे दिल से गुनाह साफ हो जाते हैं। हम आंसू बहा रहे होते हैं, तौबा कर रहे होते हैं, लेकिन वो आंसू फिर हमें भूल जाते हैं। मैंने कईयों को देखा है, जब मैं उनको पानी का बपतिस्मा देता हूं वो आंखों से आंसू निकाल रहे होते हैं, लेकिन वही जो कल आंसू निकाल रहे थे आज दूसरों को आंसू दे रहे होते हैं। जो आंसू कभी निकाले थे तौबा करने पर, वही फिर गुनाह कर करके दूसरों को आंसू दे रहे होते हैं।
क्या हुआ? वो गुनाह फिर से वापिस आ जाता, गुनाह खत्म नहीं होता है। मैंने कहा कफारा तो दे दिया, कफारा तो गुनाह कहां पर है? आज सारी दुनिया शरीर के कब्जा में है, सारी दुनिया। बताओ मुझे, दिखाओ कफारा कहां पर है? अगर कफारा हो चुका है तो किसके पास है? कोई हाथ खड़ा कर सकता है जी मेरे पास कफारा है, मैंने गुनाह को अपने अंदर नहीं आने दिया है? हाँ, किधर है कफारा? इस खुशफहमी से बाहर निकलिए। कफारा तब होगा जब गुनाह जिंदगी से रिमूव हो जाएगा। गुनाह जब जिंदगी से रिमूव हो जाएगा, आप कह सकते हैं मेरा कफारा हो चुका है, फिर आपकी ईद भी हो सकती है। खुदा कहता है तुम्हारी ईदों से मुझे नफरत है, तुम्हारी ईदों से मुझे। कौन सी ईदें? बदकारी के साथ, बदकारी से लदी हुई कौम ईदें मनाएगी। ये ईदें मुझ पर भार है, मुझे तुम्हारी मुकर्रर करदा ईदों से नफरत है। क्यों खुदा ऐसा कह रहा है? ये तो खुदा कहता है मेरी ईद है, लेकिन गुनाह के साथ खुदा कहता है मुझे ईद की मुझ में बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हम गुनाह भी अंदर रखते हैं और ईद भी मनाते हैं, मानते हैं हमारा कफारा हो चुका है, लेकिन कफारा जिंदगी में नजर नहीं आता है। सिर्फ बातों से हमें आप सिखाएंगे, बातों से ये बताएंगे पादरी सैमुअल को कफारा नहीं आता है, ये कफारे पर ईमान नहीं लाता है। मुझे आप दिखाओ तो सही, आप में कफारा है तो मैं मान जाता हूं। मुझे कोई बंदा चैलेंज करे जी मैं कफारा को मानता हूं, मेरे अंदर दिखाओ। मैंने खुशखबरी पर पैगाम दिया हुआ है। खुशखबरी क्या है? मरना, दफन होना और मुझे आप जी के और उठ के दिखाओ आप जी उठे, आप झूठे मुझे दिखाओ, मैं मान जाऊंगा आप खुशखबरी को मानते हैं। बातों से काम नहीं चलेगा, आप बातों से मुझे उल्लू नहीं बना सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल दिखाएंगे, मैं मानूंगा आप में कफारा मौजूद है, आपका कफारा हो चुका है। अगर ऐसा नहीं है तो अभी तक आपका कफारा हुआ ही, आपने कफारे पर ईमान ही नहीं रखा है। अगर आप कफारे पर ईमान रखते हैं तो आप वैसे नजर आएंगे जैसा खुदावंद यीशु है। आमीन। आगे बढ़ेंगे। दो चीजें मैंने आपके सामने रखी। पहला जो है वसीला वो पानी है, इसको समझते हैं। जैसे ये बात खत्म हो जाएगी हम इसको एंड कर देंगे। हवाले नहीं पढ़ते, जुबानी बात करके एंड करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। जैसे ही आप अहबार की किताब को पढ़ते हो तो दो चीजें वहां पर लिखी हुई हैं कि अज़ाज़ील का जो बर्रा है उसको एक बंदा लेगा और उसको बियाबान में छोड़ देगा। अब यीशु मसीह दो तरह से काम करेंगे। पहली चीज कि जैसे यीशु मसीह यूहन्ना के पास आएंगे तो यूहन्ना क्या करेगा? उसको आया किस लिए था? खुदावंद की राह तैयार करने के लिए। अब यीशु मसीह उसके पास आए और उसने कहा मैं इस काबिल नहीं हूं तेरी जूती का तस्मा खोलूं। अब यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह उसके पास आएंगे पानी के अंदर। इस अमल को आपने समझना है। जैसे यीशु मसीह उसके पास आएंगे, पहला काम क्या करेगा? अपने आप को, अपने हाथों को इस बर्रा के सर पर रखेगा। फिल्म में यह भी बहुत बड़ा झूठ दिखाया गया, लोगों को गुमराह किया गया, फिल्म वालों ने किया है कि यीशु उसके पास आते हैं और यूहन्ना ऐसे ही खड़ा होता है और खड़े होते होते यीशु खुद ही आते हैं और खुद ही वो बपतिस्मा लेके ऊपर आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है, कुफर का काम किया जिसने भी किया। आपकी सारी नबूवतों पर पानी फेर दिया उन्होंने। यूहन्ना के आने का मकसद जाया कर दिया उन्होंने। और हमारे लोग नादान है, कुछ नहीं समझते। यूहन्ना के हाथों का उस पर रखा जाना जरूरी था क्योंकि 400 सालों बाद यूहन्ना को पैदा इसलिए किया गया था कि पूरी दुनिया का गुनाह उसके ऊपर रख सके। जैसे यहां पर कफारे के बर्रे पर सरदार कायन हाथ रखता था और कौम का गुनाह उस पर लाद देता था, एक यूहन्ना चाहिए था जो उसके ऊपर गुनाह लाद सकता। तो फिल्म में यह झूठ दिखाया गया। यूहन्ना ने क्या किया? जैसे यीशु मसीह उसके पास आएंगे, यूहन्ना अपने हाथ उसके सर पर रखेगा और सरदार काहिन होते हुए पूरी कौम का गुनाह जो है, पूरी दुनिया का गुनाह उसके सर पर ला देगा। पहला काम क्या होगा? यीशु यूहन्ना के पास आए। दूसरा काम क्या हुआ? यूहन्ना ने गुनाह उसके सर पर। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया है। उनका जवाब भी यहां पर रखा हुआ है। यीशु ने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा नहीं लिया, बल्कि गुनाह को खत्म करने के लिए बपतिस्मा लिया। गुनाह को खत्म करने के लिए। और ये पहला वसीला है जो यूज कर रहा था। जैसे यीशु पानी में जाएंगे तो जो वादा किया गया था कि तुम्हारे गुनाह साफ हो जाएंगे और समंदर की तह में डाल दिए जाएंगे, जैसे यीशु मसीह यरदन में बपतिस्मा लेंगे
तो यरदन से पानी चलता हुआ, गुनाह चलता हुआ बहरे मुर्दार के अंदर जाएगा, बहरे और गुनाह पानी को जाकर मार देगा, उसमें कोई भी जिंदगी बाकी। आज साइंसदानों को समझ नहीं आ रही है कि बहरे मुर्दार में जिंदगी क्यों नहीं है। उसकी वजह बाइबल में है कि पूरी दुनिया का गुनाह जो है इस वक्त बहरे मुर्दार के अंदर पड़ा हुआ। उसने पानी को मुर्दा कर दिया और गुनाह मुर्दा कर देता है। गुनाह जैसे पानी के अंदर आप कोई भी चीज डालोगे मुर्दार के अंदर, वो नीचे नहीं जाएगी। जब गुनाह हमारे अंदर होता है, कैसा भी कलाम सुनाओ, ये नीचे जाता ही नहीं। ये गुनाह ने हाल किया है। तो होगा क्या? आपको समझ में आया? यसू पानी में जाएंगे, गुनाह कहां पर जाएंगे? बहरे मुर्दार के अंदर। इंसान का गुनाह धुल गया। अब दूसरा काम क्या होगा? आसमान से रूहुल कुदस आएगा, क्योंकि अहबार की किताब में लिखा है एक शख्स पहले तैयार रहेगा जो उसको बियाबान के अंदर लेकर जाए। तो रूहुल कुदस क्यों नाज़िल हुआ, इसको भी समझिए। कबूतर क्यों नजर आया? क्योंकि अहबार की किताब में एक बंदा चाहिए जो उसे बियाबान में लेकर जाए। तो बियाबान में जाने के लिए रूहुल कुदस ही था, खुदा ही था जो उस बदन को बियाबान के अंदर लेकर जाएगा। रूहुल कुदस क्यों नाज़िल हुआ? ताकि उसको बियाबान में, लोगों को इतना ही पता है कि आसमान से आवाज आई है, कबूतर नजर आया है, लेकिन अगली वजह आज आपके सामने आई है कि वो बियाबान में लेकर जाने के लिए उसको नाज़िल हुआ था। आमीन। अब आप इसको देखेंगे, जब यीशु मसीह बियाबान से वापस आएंगे, जब यीशु और आते ही बीमारों को शिफा देंगे, मौजज़ात करेंगे, कहेंगे जा तेरे गुनाह, जा तेरे गुनाह, जा तेरे गुनाह, फिर गुनाह। गुनाह माफ भी हो गए फिर भी गुनाह होता है। गुनाह माफ हो गए फिर गुनाह, गुनाह माफ हो गए फिर गुनाह ना करना, गुनाह माफ हो गए फिर गुनाह। अच्छा, यीशु डायरेक्ट एक ही दफा कह देते जी मैंने बपतिस्मा ले लिया, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए, काम नहीं चल सकता था? नहीं चलेगा, क्योंकि गुनाह दो जगह पे लिखा हुआ है। अभी तो पहला गुनाह माफ हुआ है, अभी तो जो इंसान के दिल पर गुनाह था, तौबा करने से इंसान के दिल का गुनाह साफ होता है। तो जब यीशु ने पानी से बपतिस्मा लिया तो इंसानियत के दिल पर, दिलों पर जो गुनाह लिखा हुआ था उसकी माफी हुई। फिर कहा फिर गुनाह ना करना, फिर शिफा का काम जारी हुआ। लेकिन अभी तक एक वसीला यूज हुआ है, दूसरा वसीला अभी बाकी है, और दूसरा वसीला सलीब पर जाकर पूरा होगा। वो पानी के वसीला से आया और खून के वसीला से आया। और खून के वसीला से क्या हुआ? खून के वसीला से क्या हुआ? जो मज़बा के सींगों के ऊपर गुनाह कंधा किया गया था। कहां पर? आपने समझा, यीशु मसीह जब कफारा दे देते हैं तो वो किसी को छूने नहीं देते हैं, क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास, और जब बाप के पास अपना ही खून लेकर जाएंगे तो खून को मज़बा के सींगों पर जाकर उंडेलेंगे। मज़बा के क्यों? क्योंकि इंसान का जो गुनाह था वो मज़बा के सींगों पर कंधा किया गया था। पानी से इंसान का गुनाह धुला और खून से उस गुनाह को रिमूव किया गया। पुराने अहदनामा में गुनाह होता तो 1 साल बाद फिर कफारा देना पड़ता, लेकिन यीशु मसीह ने जब कफारा दिया तो एक ही टाइम में कफारा दिया, दोबारा कफारे की जरूरत ही वजह, क्योंकि जब जमीन पर सींगों के ऊपर खून उंडेला जाता था, ये खून खत्म हो जाता था, सूख जाता था, ये खून सूख जाता था, फिर गुनाह नजर आना शुरू हो जाता था। पर जब यीशु ने आसमानी हैकल में सलीब के अपना खून मज़बा के सींगों पर उंडेला है, तो तब से आज तक इंसान का गुनाह नजर ही नहीं आता है। इंसान का गुनाह, खुदा जब भी तख्त में से सींगों की तरफ देखता है तो उसे अपने बेटे का लहू नजर आता है, उसे यीशु का और लहू के नीचे से कोई गुनाह नजर नहीं आता है। लेकिन ये कुछ अरसा के लिए बाकी है, ये क्योंकि वक्त करीब आ चुका है। वक्त जैसे वहां पर जमीन पर मज़बा के सींगों से खून सूख जाता था, आज भी खून सूख चुका है, आज भी खून, इसलिए जिंदगियों में खून नजर आता ही नहीं है। हर महीने शायर बानी लेते हैं, हर महीने यीशु का खून अपने अंदर लेते हैं, लेकिन जिंदगियां वैसी की वैसी ही रहती हैं, क्योंकि खून सूख चुका है, गुनाह फिर से उभर चुका है।
खुदावंद ने तो हमारे लिए कफारा दिया, खुदावंद ने तो हमारा पानी के साथ भी गुनाह धो दिया, मज़बा के सींगों पर से भी गुनाह रिमूव कर दिया, लेकिन हम अपने आप को कहां पर लेके गए हैं। पीछे मैंने पैगाम दिया इकबाल टाउन स्टडी के अंदर, कंट्रोल खुदा के हाथों में। यहां पर मैंने दिखाया कि मूसा खुदा के कंट्रोल में है, फिरौन खुदा के कंट्रोल में है, दाऊद खुदा के कंट्रोल में है, बुरी रूह खुदा के कंट्रोल में है। हम किसके कंट्रोल में है? शैतान के या खुदा के? हम शैतान के भी रहना नहीं चाहते, हम खुदा के भी बनना नहीं चाहते। कफारा मानते भी हैं, कफारा जिंदगियों में दिखता नहीं है। तो खुदावंद ने हमारे लिए इंतजाम किया है। बातें अभी बहुत सारी हैं, लेकिन अभी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए आज इतना ही है। कल खुदा ने चाहा तो फिर इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा इस कलाम के वसीले आप सबों को बरकत बख्शे।